हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट कम्युनिकेशन। पिछले लेक्चर्स में, जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पेशेंट प्रिपरेशन का टॉपिक जो है ना वो हमने किया था जब हमारा लास्ट क्लास था। उस क्लास में हमने पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बातें की थी कि पेशेंट को हमने सीटी की एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। और आज जो है, आज हम ये देखेंगे कि हमने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है, या ओवरऑल जनरली जो है ना हमारे हमने कम्युनिकेशन कैसे रखनी है पेशेंट के साथ। क्योंकि जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है, एक बात तो ये है, ठीक है। उसमें जो है ना वो थोड़ी सी उसको उसको स्ट्रेस होता है, पहले से ही वो टेंशन में होता है, ठीक है। और इधर जब हमारा रवैया उसके साथ ठीक ना हो, हमारा बिहेवियर, हमारा कम्युनिकेशन का हम अपनी कम्युनिकेशन में क्लियर ना हो, तो पेशेंट जो है वो और भी स्ट्रेस जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से करना है। अब कम्युनिकेशन जो है ना वो क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब एक चीज से हमने मतलब निकालना है, एक बात से, एक मैसेज हमने एक मीनिंग निकालना है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर का काम है मैसेज मैसेज भेजना, मीनिंग नहीं। रिसीवर का काम है उससे मैसेज निकालना, उस मैसेज से मीनिंग निकालना, सॉरी, उस मैसेज से मीनिंग निकालना। तो एक जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन में हमारे पास दो लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिसीवर का काम होता है मैसेज को रिसीव करके उससे मीनिंग निकालना या मीनिंग क्रिएट करना, ठीक है। और सेंडर का काम है मैसेज भेजना या मैसेज डिलीवर करना, ठीक है, टू डिलीवर अ मैसेज। अब ये दो तरह के लोग तो हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि सेंडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसीवर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए इन दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हो सकती है। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, आपको लोगों को इस स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा कि कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग, ठीक है। अब इस उसमें कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग। टू वर्ड्स इन दिस सेंटेंस आर क्रिटिकल, क्रिएट एंड मीनिंग, ठीक है। अब messages can be generated from the outside by a radio speaker, a television screen और a parent। मतलब एक बंदा बात कर रहा है तो वो सिर्फ मैसेज जनरेट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज जनरेट कर रहा है, बट मीनिंग आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन। हमने उस मैसेज से जो है ना वो मीनिंग जनरेट करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन में हम मीनिंग नहीं ट्रांसलेट करते, ठीक है, बिकॉज मीनिंग आर नॉट इंटायरली ट्रांसमिटेबल और ट्रांसफरेबल। क्यों? क्योंकि देखो, अब मैं अगर एक बात करूंगा ना, ठीक है, अगर मैं एक मैसेज दूंगा तो एक बंदा उसको एक तरीके से परसीव करेगा, दूसरा बंदा उसको दूसरी तरीके से परसीव करेगा, ठीक है। तो मैं जो है ना वो स्ट्रांगली या इंटायरली एक मीनिंग जो है वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। ओनली मैसेजेस आर ट्रांसमिटेबल। ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मैसेज है ये, ठीक है, कि ओनली मैसेजेस आर ट्रांसमिटेबल, ठीक है। मीनिंग्स आर नॉट इंटायरली कंटेंट इन द मैसेज, दे आर इंटरप्रेटेड बाय द मैसेज रिसीवर। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि ये जो मैसेज का जो वो है ना वो इंटरप्रेट करेगा कौन, मैसेज का रिसीवर, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैसेज है वो इंटरप्रेट जो है वो करेगा मैसेज रिसीवर, और जो उसके साथ जो क्या कहते हैं उसको, कम्युनिके मीनिंग जो होता है वो
रिसीवर रिसीव इंटरप्रेट करेगा, और सेंडर जो है वो सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब उस मैसेज से किस तरह मीनिंग जो है वो निकालना है, या उसको कैसे परसीव करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है रिसीवर पे। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब आगे हम देखते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो हम करते हैं और हमें लगता है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन है। असल में ये कम्युनिकेशन होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मीनिंगफुल नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। अब कम्युनिकेशन में जो है ना वो कुछ बैरियर्स भी आते हैं, कुछ रुकावटें भी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, वो क्या है? पोटेंशियल बैरियर जो है ना कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लैंग्वेज। ठीक है, चॉइसेस ऑफ वर्ड। अब अगर एक जगह पे सारे ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू या पश्तो की समझ नहीं आती, तो मैं अगर पश्तो में लगा रहूंगा तो ये कम्युनिकेशन तो नहीं हुई। ठीक है, मुझे लगेगा कि मैं मैसेज वो कर रहा हूँ, लेकिन वो उससे मीनिंग तो नहीं वो इंटरप्रेट कर सकता रिसीवर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो सबको समझ आ जाए। ठीक है, वही जो सबको समझ आ जाए। उसके बाद मिसरीडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो उसमें टोन आता है, उसमें नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, उसकी मिसरीडिंग की वजह से भी हमारे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। ठीक है, अक्सर हम कुछ टोन अपना ऐसा रख लेते हैं कि हम वो मैसेज नहीं कन्वे कर पाते। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना गुस्से में बात करते हैं या जो भी हो, ये भी हमारे पास एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। उसके बाद हमारे फजी ट्रांसमिशन मतलब ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक बात स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसको बीच में छोड़ के एक दूसरी बात स्टार्ट कर लेता हूँ, उस दूसरी बात को भी छोड़ के तीसरी बात स्टार्ट कर दे, और कुछ देर बाद हम पहले वाली बात पे दोबारा आ जाते हैं, और सारी बातें जो है ना वो मैं कंप्लीट नहीं करता, उसको फजी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिसीवर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसको मतलब ये क्या कह रहा है। ठीक है, जो सेंडर है वो क्या मैसेज वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर डिस्टॉर्शन। ठीक है, रिसीवर डिस्टॉर्शन जो है ना, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर पे भी नहीं आती, रिसीवर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रिसीवर का डिस्टॉर्शन क्या है? कि सेलेक्टिव हियरिंग एंड इग्नोरिंग नॉन वर्बल क्यूज। अब वो जो है ना कभी थोड़ी बात सुनता है, थोड़ी बात नहीं सुनता, कि कहीं और बिजी हो जाता है रिसीवर, तो इसमें भी जो है ना कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाता है। ठीक है, एजम्पशन, अज्यूमिंग अदर टू सी द सिचुएशन सेम एज यू और यू हैव द सेम फीलिंग्स एज यू। इसका मतलब ये एजम्पशन कि हम पहले से बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इनको समझ आ रही है। मैं अगर सेंडर हूं तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि आपको समझ आ रही है। तो ये नहीं करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए आपसे कि आपको ये बात समझ आ गई है, आपको किसी चीज़ में मसला तो नहीं, जैसे मैं बार बार लेक्चर में पूछता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये नहीं पूछता हूँ, मैं खुद से अज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ इनको तो समझ आ रही है, और मैं आके लेक्चर दे जाऊँ और सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, तो आपको समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, आप उससे अपना मीनिंग जो है वो नहीं वो कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन में एक बैरियर पैदा होता है। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस जो है उसमें क्या होता है? कल्चर डिफरेंसेस में ये होता है कि हमें जो है ना मिसकम्युनिकेशन होती है, या एक कल्चर में अगर एक चीज़ कॉमन हो और दूसरे कल्चर में वो चीज़ कॉमन नहीं हो। ठीक है, और अगर हम वो बार बार रिपीट करें एज अ सेंडर, तो वो जो रिसीवर है और अगर उसका कल्चरल नॉर्म्स और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो फिर वो जो है उस चीज़ को अच्छी तरह उसकी मीनिंग जो है वो नहीं इंटरप्रेट कर सकता उसका मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर्स है। ठीक है, अब अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई, जो आपने ये दो स्लाइड्स जो है ना इसमें जो चीज़ें पढ़ी है, तो रेज योर हैंड्स और चैट में लिख दे, मैं इसको रिपीट करता हूँ, या यू कैन ऑल्सो ओपन योर माइक अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो जो है वो माइक खोल के वो पूछ सकता है। आई विल गिव यू 3 to 4 सेकंड्स, अगर इसमें कोई किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ ले। अच्छा, ओके। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है।
कम्युनिकेशन के दो तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है, दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स, वर्बल, ठीक है, जिसमें हम कुछ बात बोलते हैं, उसको कहते हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास 90% जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो रिसीवर जो है वो 90% मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट करता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो चीज़ें होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे हम नॉन वर्बल मीनिंग जो है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। अब स्टडीज हैव शोन दैट एज मच एज 90% ऑफ द मीनिंग वी डिराइव फ्रॉम द कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द नॉन वर्बल क्यूज दैट द अदर पर्सन गिव्स। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें 5 टाइप्स है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 5 टाइप्स है। सबसे पहला जो है वो है विजुअल, ठीक है, उसके बाद जो है टेक्टाइल, ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास वोकल, 4 जो है हमारे पास टाइम स्पेस एंड इमेजिंग या इमेजेस, ठीक है, और 5 जो है वो है ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज, ठीक है। इस ये जो 5 चीजें हैं ना, इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। अब कैसे? जैसे सबसे पहले है विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन को हम अपन बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, पोस्चर या जेस्चर्स वगैरह जो है ये सारी चीजें आती है। अब बॉडी लैंग्वेज उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस, या अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो किसके साथ आई कांटेक्ट कितनी देर के लिए जो है वो मेंटेन करना है, पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, आप हाथ से अगर जेस्चर्स कर रहे हो तो वो इनअप्रोप्रिएट नहीं होने चाहिए, ठीक है। या अगर आप लेट सपोज मैं अगर एक टॉपिक को है ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसमें जो है ना हाथ से इशारा कर लूँ एक डायग्राम की तरफ, ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ विजुअल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन मैं आपको वर्बली जो है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इशारा कर लूँ कि आप इस डायग्राम को देख ले, ठीक है, इस डायग्राम को देख ले, लेकिन अगर मैं आपको बता नहीं रहा कि किस डायग्राम को, या मैं आपको दिखा नहीं रहा कि किस डायग्राम को देखे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर आप मैं एक डायग्राम के ऊपर हाथ रख दूँ कि इस डायग्राम को आप देख ले, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल मींस टच, टू टच समथिंग इज कॉल्ड टेक्टाइल, ठीक है। टेक्टाइल कम्युनिकेशन क्यूज इन्वॉल्व द यूज ऑफ टच। यूज ऑफ टच को हम क्या कहते हैं? टेक्टाइल, टू इम्पार्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आपके साथ मिलकर खुश हैं, या वट एवर जो भी है। या आप जो है ना किसी अगर कोई काम कर ले ना, अच्छा काम कर ले, तो हम उसको पीठ पे जो है ना वो इस तरह एक टैप देते हैं या पैड देते हैं, ठीक है, कि मतलब अब मिलावर लवट पाऊ का ना पुख्तों की संग मुंगो शाबाश वाला मुंगो वर्क आउट बेसिकली, ठीक है ना। ये भी है जो है हम अगर कुछ बोलते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी के ऐसे जो है ना वो पमला वाला दिस सो टपुना और को इट मींस चिलकताड़े खकार वो को आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। या हग शो सही था नो, इट मींस चाहता तकलीफ ही था अगर चिकम दे के ने दिस लास्ट तेरा चाकलेरा की चीजें हम लक टेंशन मा अखला लगा दिस ना, इट मींस चिलक टेक्टाइल कम्युनिकेशन चिकम दे आगे हम खपली फायदे दी। उसके बाद हम देखते हैं वोकल क्यूज। वोकल क्यूज क्या होती है, वोकल कम्युनिकेशन क्या होती है? एक तो जो हम बात कर रहे हैं वो तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। अब वर्बल कम्युनिकेशन में हमने अपना टोन कैसे करना है, हमने अपनी टोन को कैसे रखना है कि हम उसको कि वो जो रिसीवर है वो उसको इंटरप्रेट कर सके। अब एक वर्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, थिंक ऑफ मेनी वेज ऑफ टू से नो, विद वन वर्ड यू कुड एक्सप्रेस माइल्ड डाउट, टेरर, अमेजमेंट और एंगर, ठीक है। यौ नो दे या पख्तो की चमुंगा खा वायु का ना, नो खा ची तब डिफरेंट डिफरेंट टोन्स की वजह आगे मतलब चिकम दे बदली, ठीक है, उसका मतलब जो है वो पूरा चेंज होता है। जैसे हम कहते हैं अच्छा, 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 लेकिन मतलब जैसे भी हम उसको करते हैं ना डिफरेंट टोन्स में बोलते हैं, तो वो वर्ड जो है वो चेंज होता है, उसकी मीनिंग जो है वो चेंज होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं टाइम स्पेस एंड इमेजेस पे। अब टाइम जो है वो कैसे एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। टाइम जो है ना, टाइम से हम बहुत कुछ जो है वो लोगों को जो है वो
सिखा सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक बंदा है, उसको आना है 10 बजे, ठीक है, और वो आपको 10 बजे का टाइम दे देता है और वो आता है पौने 11 बजे या जो है 11:30 बजे वो आ जाता है, ठीक है। तो आपके जहन में जो है ना वो पहले से एक उसके उसके अगेंस्ट जो है या उसके बारे में जो है ना वो एक चीज़ बैठ जाती है कि यार ये क्या एक ऐसा बंदा है, टाइम मुझे 10 बजे का बताया और ख़ुद जो है वो 11 11:30 बजे आ रहा है, मैं कितनी देर देर से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इससे भी जो है हमारे माइंड में एक 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 मैसेज बैठ जाता है कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्पेसेस है, इमेजेस है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स का जो है, ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करती है। लेट्स सपोज अगर आप चले जाएं एक सिटी में सीटी करने, ठीक है। तो अगर आपका सीटी स्कैन जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, लेकिन उससे पहले जो है ना आप अगर जाए वेटिंग एरिया में बैठ जाए, वेटिंग एरिया में गंद पड़ा हुआ हो, वहाँ पे कोई सफाई वगैरह ना हो, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हो, ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी जगह पे ना हो, तो आपको आपके माइंड में एक मैसेज आ जाता है कि यार ये कैसी जगह पे मैं आ गया हूँ, यहाँ के अगर जगह ऐसी है तो यहाँ के डॉक्टर्स कैसे होंगे, यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, आ जाता है ना माइंड में एक डाउट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या क्या होती है, वो 5 किस्म की होती है, और उसमें हम क्या क्या जो है ना वो मैसेज हम किस थ्रू हम क्या मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एडवाइस कि स्पीकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब कि स्पीकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो बोलने वाला होता है उसको क्या करना चाहिए कि उसका मैसेज जो है वो क्लियरली हो, पोर्ट्रे हो सके। तो सबसे पहले बी ऑडिबल, मतलब अपनी आवाज ऐसे रखने जो सबको सुनाई दे, ठीक है। स्पीक लाउडली इनफ सो दैट योर लिसनर कैन हियर यू विदाउट अनड्यू स्ट्रेन एंड बी क्लियर, ठीक है। ये तो नॉर्मल बातें हैं, मतलब ये अब सब लोगों को पता होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं लाते, ठीक है। बी अवेयर दैट योर लिसनर मे नॉट हैव अंडरस्टूड यू, ठीक है। इस बात को भी हमने उसमें रखना है, अपनी माइंड में रखना है कि हो सकता है कि मैं जो जो बात कर रहा हूँ, मेरा जो लिसनर है या मेरा जो रिसीवर है वो जो है वो मेरी बात को जो है वो हो सकता है कि वो मेरी बात ना समझे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन अदर वर्ड्स एक्नॉलेज द मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इससे हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ये करना है कि बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चन ऑफ योर लिसनर टू सी वेदर ही और शी अंडरस्टैंड्स यू, ठीक है। ऑफर द लिसनर एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन। तो हमारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्पीकर कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लूँ, या आप लोगों से आप लोगों को कह दूं कि यार आप क्वेश्चंस पूछ ले, आपको समझ आ गई या नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने जो है वो करना है, ठीक है। हमने आस्क जो हमारा ऑब्जर्वर है या हमारा जो रिसीवर है उसको हमने अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि वो क्वेश्चंस पूछ ले अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये है स्पीकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देखेंगे लिसनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिसनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो बंदा हमें सुन रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ठीक है। सबसे पहले लेट द स्पीकर नो वेदर ही और शी इज इनऑडिबल। सबसे पहले आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे बताएं कि हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, या आ रही है। डोंट जस्ट सिट देयर स्ट्रेनिंग टू हियर। आपने ये नहीं करना कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरी आवाज़ जो है वो कानों पे जोर लगा के सुने, ठीक है। आस्क द स्पीकर टू टॉक लाउडर इफ नेसेसरी टू रिपीट द इंफॉर्मेशन यू हैव मिस्ड, ठीक है। तो आपको जो है ना अगर आपने कोई चीज़ मिस की है तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर इसको दोबारा रिपीट कर ले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। दस्तासो हक तचितासो दाता पोस्ट हो गई। उसके बाद लेट द स्पीकर नो दैट यू आर अटेंटिव। स्पीकर तक गो रही, नॉड और शेक योर हेड, योर रिस्पॉन्स डज नॉट हैव टू बी वर्बल। जरूरी नहीं चिता सुमाता पखलो बानी हुआ है क्लास की, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ कि आप मुंह से बोले कि हाँ हमें समझ आ रही, यानी आप जो है इस तरह से रिएक्ट करें तक आप स्पीकर को लगे कि हाँ ये मुझे सुन रहा है या इसको मेरी बात की समझ आ रही है। इफ द स्पीकर मैसेज इज अनक्लियर लेट हिम और हर नो दैट यू नीड अ पॉइंट टू बी
clarified. However, be tactful and also be willing to expect some of the responsibility for not understanding. इसका मतलब ये है कि आप जो है ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर पे नहीं डाल सकते। ये बैड मैनर्स होते हैं कि सर आप जो है वो ठीक से नहीं बोल रहे या आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि सर मैं आपको सुन नहीं पा रहा या जता सुनने शमाउरे तासुदा खबर दोबारा रिपीट कई। सही था, तो ये भी है जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन हैबिट टू अवॉइड। अब कम्युनिकेशन में कौन कौन से हैबिट्स ऐसे हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ें जो है अपनी कम्युनिकेशन से निकालनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डोंट यूज फॉल्स रीअश्योरेंस। फॉल्स रीअश्योरेंस का क्या मतलब है कि अगर आपको एक चीज़ का पता नहीं है तो आप खुद से जो है वो गलत इंफॉर्मेशन ना दें, ठीक है। ये जो है ये कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल है कि अगर आपको एक चीज़ पे आप श्योर नहीं है तो आप एक रिसीवर को या अपने लिसनर को जो है उस चीज़ के बारे में श्योर ना करें। सही था। अमुक जब पुख्तो की वायु कहना गलत है तसल्ली वर्कवा तसल्ली वर्कवल, ठीक था, गलत है तसल्ली ने वर्कवल पका। डोंट इग्नोर अ पेशेंट्स विश, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है या कोई और बंदा है उसका कोई वो है तो उसको इग्नोर ना करें, ठीक है, उसको एटलीस्ट आंसर कर ले अगर उसको आप वो पूरा नहीं कर सकते। डोंट स्पीक लाइक यू आर टॉकिंग टू अ चाइल्ड, ठीक है। मतलब ये आप अज्यूम नहीं करें कि एक पेशेंट है और ये है तो मैं इसको बच्चे की तरह बात कर लूंगा या मतलब अगर नाज लाड वानी की कमी खबर है ना, ये अक्सर जो लोग होते हैं उस चीज़ को माइंड करते हैं। डोंट अज्यूम दैट अ नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट कांट हियर। ये जो है ये बात जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब एक पेशेंट है वो बेहोश पड़ा हुआ है या जो भी है, ठीक है, तो आप ये अज्यूम ना करें कि वो नहीं सुन सकता, हमें नहीं पता शायद वो सुन ले, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जो उसको नहीं पता लगनी चाहिए और आप अपनी कुलीग के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर ले और ये पेशेंट भी आपके साथ लेटा हुआ हो और अनरिस्पॉन्सिव हो और आप कहें कि ये तो सुन ही नहीं सकता, तो ये ना करें, ठीक है। उसके बाद डोंट कैरी ऑन अ सेपरेट कन्वर्सेशन विद अ कोवर्कर व्हाइल पेशेंट इज प्रेजेंट। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि अगर पेशेंट टेबल पे लेटा हुआ है सीटी में उसकी एग्जामिनेशन चल रही है, आपका माइक बंद भी हो लेकिन आप जो है अपनी साथ जो कोलीग बैठा हो उसके साथ आप अपनी गपशप ना लगाए कि हाँ फलानी जगह पे सेल लगा हुआ है और उस जगह पे जाएंगे और घूमेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये जो है ये अनएथिकल है, ठीक है। दूसरी बात, डोंट थिंक बीइंग प्रोफेशनल बीइंग मींस बीइंग कोल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ना वो एक एटीट्यूड में रहे और अब एक दूसरे पेशेंट्स के साथ जो है ना वो कोल्ड बिहेवियर से पेश आए कि अपने आप को प्रोफेशनल शो करे, इस तरह नहीं होता। बीइंग प्रोफेशनल डजंट मीन टू यू शुड बी कोल्ड, ठीक है। उसके बाद डोंट ब्लेम द पेशेंट। पेशेंट पे कभी भी ब्लेम नहीं डालना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज अब्रीविएशन और मेडिकल लिंगो, ठीक है। मेडिकल लिंगो मेडिकल लैंग्वेजेस जो है वो पेशेंट के सामने नहीं। अब अगर एक पेशेंट आ जाए उसको उर्दू भी की समझ नहीं आ रही, ठीक है, या उसको जो है मेडिकल टर्म्स की समझ नहीं आ रहा, आप मेडिकल टर्म्स में लगे हुए हो कि आपको जो है एमआई हुआ है, ठीक है, या आपको जो है ना सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ठीक है, तो ये उसको समझ नहीं आ रही होगी, आप उसको जो है ना सिंपल वर्ड्स में पेशेंट को समझा दें, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन हैबिट्स टू अडॉप्ट। जो चीज़ें हमें कम्युनिकेशन में लानी चाहिए, जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो क्या है। उसमें सबसे पहले आते हैं कि बी अ गुड लिसनर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी अ गुड लिसनर। सबसे पहले हमने सुनना है, अच्छे से सुनना है। यूज्ड फोकस्ड क्वेश्चन, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड फोकस्ड क्वेश्चन हमने पूछने हैं, ठीक है। पेशेंट को मुखातिब करने के लिए नाम लेना चाहिए। आपको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अगर आप किसी को उसका नाम लेके उसको मुखातिब करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद यूज टच टू कंफर्ट एंड बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस, ठीक है। आपने अप्रोप्रिएटली एक पेशेंट को टच करना है, ठीक है। उसके बाद डेवलप्ड अ रेपो विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ एक रेपो जो है ना वो बिल्ड करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेपो। ये तालो कौन थे कि वो सर शॉर्ट टर्म दपारा जोड़वल पकार दी। एक्सप्लेन बिफोर एक्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन बिफोर एक्टिंग। मतलब ये है कि एक चीज़ करने से पहले आपने उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हाँ अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको कैनोला लगाने जा रहा हूँ, अब मैं आपको जो है ना टेबल को ऊपर करने जा रहा हूँ, या अब जो है ना मैं आपके जो हाथ है उसको टच करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना ये करनी चाहिए। गिव द पेशेंट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। उसके बाद आपने पेशेंट को करने की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपने पेशेंट को कह दिया कि मैं जब बोलूँगा तो आपने सांस रोकना है, पहले से बताना है, तो फिर उसके बाद जो जो चीज़ें आपने पेशेंट को बताई हुई है उसको पेशेंट से आपने पूछना है,
ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव स्पीच यूज़ करना है कि उसके क्वेश्चन को आंसर में इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिव कंसिस्टेंट मैसेज मतलब जो है ना, हमने वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ वो मैसेज जो है वो डिलीवर करना है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि ऐसा नहीं कि हम एक बात स्टार्ट कर ले और उसको बीच में छोड़ के दूसरी बात पे जंप कर ले, तीसरे पे जंप कर ले, चौथे पे जंप कर ले और फिर वापस जो है दूसरी पे आ जाए या पहले पे आ जाए। तो ये जो है ना, ये इनकंसिस्टेंट मैसेजेस जो है ये होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बी